दूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए कि दूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए। मिल गई है नबी की गुलामी हमें, मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब ज़माने की दौलत नहीं चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मजहरे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब ज़माने की दौलत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये शेरी पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हो मदीना इधर, बागे जन्नत उधर, अल्लाह। हो मदीना इधर, बागे जन्नत उधर, और फिर कोई पूछे मेरा फैसला, और फिर कोई पूछे मेरा फैसला, है मदीने से इतनी मोहब्बत मुझे, है मदीने से इतनी मोहब्बत मुझे, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, है मदीने से इतनी मोहब्बत मुझे, जवाब नहीं है भाई, क्या चाहिए। और आप अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं जी। के बाद मर गए यजीद उसके फर्जंद ने, बाद मर गए यजीद उसके फर्जंद ने, तख्त शाही ये कह कर के ठुकरा दिया, तख्त शाही ये कह कर के ठुकरा दिया, कि तख्त शाही ये कह करके ठुकरा दिया, जिस पे लूटा गया हो नबी का चमन, जिस पे लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको वो बादशाहत नहीं चाहिए, जिस पे लूटा। मुकर्रर हो, बहुत अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाद मर गए यजीद उसके फर्जंद ने, तख्त शाही ये कह कर के ठुकरा दिया, बाद मर गए यजीद उसके फर्जंद ने, तख्त शाही कह करके ठुकरा दिया, जिस पे लूटा गया हो नबी का चमन, जिस पे लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको वो बादशाहत नहीं चाहिए, जिस पे लूटा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जवाब नहीं है, सलामत रहे सलामत रहे सलामत रहे माशाअल्लाह। जिस पे लूटा गया और जिंदगी वो जो याद है नबी में कटे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
पहले स्टेज तो खामोशी बैठे रहेंगे। जिंदगी वो जो यादें नबी में कटे, मौत वो जो मदीने में जाके मिले। जिंदगी वो जो यादें नबी में कटे, मौत वो जो मदीने में जाकर मिले। मौत वो जो मदीने में जाकर मिले, जिस पे मौला का इतना करम हो उसे, जिस पे मौला का इतना करम हो उसे, और कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए। जिस पे मौला का इतना करम हो उसे, और कहीं की हुकूमत नहीं चाहिए। दूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए। दुरूद पाक नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से हदीय दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं, बेशक, मगर कुछ खेड़ी के लोग मुकम्मल नहीं आया। अगर मुकम्मल आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह या पंडाल में जगह भी ना मिले, पंडाल भी मुकम्मल हो जाए। और ये नौजवान तो पता नहीं इधर तमाशा देखने आए हैं या सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अब कौन सा धमाका होने वाला है। अल्लाह खैर फरमाए। ये सिर्फ तालीम से दूरी का नतीजा है। अगर अल्लाह उसके रसूल की महफिल का दर्द होता ना तो यहाँ आकर बैठते, दूर खड़े होकर तमाशबीन बन के और इसको तमाशाई बन करके देखना, ये समझ लिया ये महरूमी की अलामत है। ये वो मदरसा है, मदरसा मजहर आला हजरत नईमुल उलूम, जिसका नाम सबसे पहले नईमुल उलूम था जी, सिर्फ नईमुल उलूम। और जानते हो ये किस शख्सियत ने इसका नाम रखा है नईमुल उलूम? नहीं मालूम है आपको? इसका नईमुल उलूम हुजूर सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल हजरत सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द खास और खलीफा खास हजरत खतीब यूरोप और एशिया, अजीम स्कॉलर अपने जमाने के हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजीरुल अकरम साहिब क़िबला ने इसका नाम नईमुल उलूम रखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये इदारा आज का इदारा नहीं है जी, ये शिकरिये से पहला नाम इसका रखा हुआ है। जब शिकरिये में मदरसे का वजूद नहीं था, उससे पहले इसका नाम रखा हुआ जी। और इस मदरसे की शुरुआत में और नाम रखने में हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहिब क़िबला नव्वरल्लाहु मरकदहू आमीन, और खुसूसी तौर पर जो इसकी जिम्मेदारी दी गई हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहिब क़िबला नव्वरल्लाहु मरकदहू, और भी दीगर लोग उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त इसका नाम नईमुल उलूम तजवीज किया गया और हालात के पेशे नजर बाद में इसमें मजहर आला हजरत का इजाफा कर दिया गया। सुभान अल्लाह। हालात के पेशे नजर कि कहीं लोग आगे चल के धोखा न खा जाएं जी, इसलिए इसका नाम मजहर आला हजरत इसके शुरू में फिर बढ़ा दिया गया। मौलाना मुश्ताक अहमद अशरफी साहिब क़िबला नव्वरल्लाहु मरकदहू ने तकरीबन यहाँ पर 10-12 साल कमोबेश हो सकता है मेरी नॉलेज के हिसाब से, इतने साल इसमें मकतबी शक्ल का इदारा मस्जिद में रहकर चलाया। मगर ये बस्ती वालों की महरूमी समझिए या कुछ समझिए कि उस जमाने में काम ना हो सका, कोशिश की होगी उन्होंने, मकतबी शक्ल का इदारा लेकर बैठे और रफ्ता रफ्ता वो चलता रहा। उनके बाद में उनके शहजादे
मौलाना मुश्ताक साहब के साहबजादे कारी खुशलान हजरत हाफिज कारी मोहम्मद आफाक साहिब क़िबला, जो आज मदरसे के मुदर्रिस यानी मोहतमिम भी है। तो फिर उन्होंने यहाँ मकतब से शुरुआत, मकतब पहले शुरू ही हो चुका था और उसके बाद में फिर इसमें हिफ्ज की तालीम की इन्होंने बुनियाद डाली जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार में रहे कि कोई आए और इस इदारे को फिर संभाले। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला का फजलो करम ऐसा हुआ कि गालिबन 2021 में लॉकडाउन के मौके पर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान रजा साहिब क़िबला अल-जामिअतुल अशरफिया से छोड़कर वहां से लॉकडाउन की वजह से, चूंकि वहां ये पढ़ाते थे, घर पर आ गए। और फिर इनका राबता कारी साहब से या जिन लोगों से भी हुआ, वो राबता हुआ और राबता होने के बाद में यहाँ इनका तकर्रुर हो गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उसके बाद हिफ्ज की दरसगाह को भी तक़वियत मिली और हिफ्ज के साथ साथ जो हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निजामी की भी तालीम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कायम कर दी गई। और स्टाफ फिर एक तो नहीं रहा बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टाफ में भी इजाफा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब गालिबन सालिसा तक के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ आसपास में किसी मदरसे में सालिसा तक के बच्चे मौजूद हैं। है ही नहीं कहीं। जाके अमरोहा में या तो शाही चबूतरे पे है, समझ रहे हैं। मगर तालीम अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निजामी की जितनी भी है वो मजबूत है और मुफ्ती साहब क़िबला अपने तौर पर उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनकी मेहनत तो है ही है, लेकिन यहाँ के नौजवानों का जो जज्बा उभरा और पैदा हुआ और इन्होंने लोगों को करीब किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग ऐसे जुड़े कि नौजवानों के दिलों में एक उमंग पैदा हो गई। गोया के एक इल्मी माहौल पैदा करने का सैलाब दिल के अंदर आ गया और इन्होंने जज्बा दिल के अंदर ये बात ठान ली कि अब हमें एक अजीम इदारा कायम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान साथ लग गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक मुफक्किर, एक मुहक्किक, एक शानदार मुदर्रिस, एक शानदार आलिम, एक बेहतरीन आलिम अगर कहीं भी पहुंच जाए, अगर जंगल में पहुंच जाए तो जंगल को अल्हम्दुलिल्लाह मंगल बना दे। बेशक 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 बेशक। आज की तारीख नहीं है, ये पुरानी तारीख है। ये पुरानी तारीख है कि जहां भी हमारे बुजुर्गान दीन ने अपने कदम रखे हैं और वहां काम शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर एक अजीम इदारा कायम हो गया, खान कायम हो गई। लोग फयूज़ व बरकत हासिल करने के लिए आने लगे और इल्म का चश्मा वहीं से जारी हो गया। लोगों, आज इल्म की कमी है। इल्म से मुस्लिम कौम बहुत दूर है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो या दीनी इल्म हो, हर एक दोनों इल्म से बहुत दूरी है। और यही वजह है जो भी आता है हमें बेवकूफ बना के चला जाता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का सौदा कर जाता है। और जाहिल रहनुमा, सियासी रहनुमा होते हैं तो वो जाकर के पार्लियामेंट में पूरी कौम का सौदा ही कर देते हैं। ये मैं बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहा हूं। चाहे कौम का विधायक हो, चाहे मुस्लिम कौम का एमपी हो, मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है यहां डींगे मारते और मूंछ पर हाथ मारते हैं, मगर जब वहां जाकर देखा जाता है तो वहां जाकर देखते हैं तो बड़े नेताओं के तलवे चाटते हुए नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर। ये सब क्या है? कौम के पास अगर इल्म होता
तो कसम खुदा की ये कौम हरगिज किसी के बहकाए हुए में नहीं आती। ऐ लोगों, हमारे पास इल्म की कमी रही तो हाल हमारा ये हुआ कि हर महाज पर हम, हर जगह पर हम परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों, आज देखा जाता है कि हमारे पास इल्म नहीं है। पैदाइश से लेकर और मरने तक हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसे रसूमात मौजूद हैं जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज हमारा हाल हो गया है। अल्लाह अकबर। बच्चे की पैदाइश हुई तो हमने सुन्नत नबवी बाद में अदा की, पहले हमने दूसरे काम करने शुरू कर दिए। बच्चा जब बड़ा हुआ उसको हमने तालीम दीन की तरफ न डाला। थोड़ा बड़ा हुआ, सोचा कि होशियार हो गया है, कहा यार बहुत अच्छा काम संभालेगा, बहुत अच्छा कारोबार संभालेगा, दीन से दूर कर दिया। जैसे ही दीन से दूर किया गया, ये दूसरी जगह काम करने पहुंचा, वहां गैरों से मुलाकात हो गई तो कभी तो वो बदमज़हब बन जाता है, कहीं भी वो मुर्तद बन जाता है, अल्लाह अकबर, कहीं इस्लाम को छोड़ देता है। माँ बाप परेशान है, कौम परेशान है। फला के बच्चा जो है मुर्तद हो गया है, फला का बच्चा बदमज़हब हो गया है। लोगों, मेरे नबी ने फरमाया इल्म रोशनी है, इल्म नूर है, इल्म से दिलो दिमाग रोशन होता है। अगर दुनिया में हुकूमत करनी है, अगर दुनिया में अपना सिक्का बिठाना है, अगर दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़नी है तो इल्म हासिल करो। इल्म, अगर इल्म हासिल न किया तो मारे जाओगे, जैसे बर्मा में मारे गए, जैसे फिलिस्तीन में मारे गए, जैसे अफगानिस्तान में मारे गए। लोगों, तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो जाएंगी, तुम्हारा वकार मजरू हो जाएगा, तुम्हारी सियासत खत्म होती चली जाएगी। वैसे तो सब कुछ लूट चुका है, मगर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको संभाल करके रखो और अपने अंदर इल्म पैदा करो। इल्म होगा तो कसम खुदा की हर कौम तुम्हारे सामने कदम टेकती नजर आएगी। मुसलमान का सर कयामत तक अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। माशाअल्लाह। तुमने ये समझा है कि अल्लाह ने हमें दौलत दे दी है तो कहते हो कि हम बहुत अमीर हैं, अब मौलवी की सुनने को तैयार नहीं हो, अब इमाम की सुनने को तैयार नहीं हो। अब कहते हो अरे ये मौलवियों की तो पुरानी बातें हो गई है, ब्याह शादियां हो रही है, अब तो मैरिज हॉल का जमाना है। देखा जाता है मुस्लिमों की शादियां हो रही है, अल्लाह अकबर, वहीं पर नंगे सर बेटी नजर आ रही है, वहीं पर बेटा नजर आ रहा है, वहीं पर गैर नजर आ रहे हैं। जिसका चेहरा कभी आपने जिस घर की बहू का कभी ना देखा हो, उसका चेहरा जाकर मैरिज हॉल में देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हाल हमारी कौम का हो गया है। ऐ लोगों, तुम्हारी इज्जतें कहाँ गई, तुम्हारा वकार कहाँ गया? तुम्हारा हाल तो ये था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, वो खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना, के वारिस बाकी नहीं है तुझमें गुफ्तार दिल बनाना, किरदार काहिराना। कहाँ गया तुम्हारा वकार, कहाँ गई तुम्हारी इज्जतें, कहाँ गई तुम्हारी बहू बेटियां? आज तुम्हें मालूम है पूरे हिंदुस्तान का अगर जायजा लिया जाए तो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो गई हैं। क्या तुमने इस बारे में सोचा? लोगों, अगर उन्हें इल्म सिखाया होता, कुरान की तालीम दी होती, फातिमा ज़हरा की जिंदगी के बारे में सबक दिया होता, अगर वो उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को पढ़े हुए होती, अगर वो खातून जन्नत को के किरदार को अपनाए हुए होती, तो कसम खुदा की मुर्तद की तो बात अलग है। वो जिनसे अल्लाह ने पर्दे को कायम करने का हुक्म दिया है, वो चाहे करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी उसके सामने भी नहीं आती।
मगर आज हमारी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही हैं और बेटों का भी हाल यही है। जो कुरान से दूर है, जो हदीस से दूर है, वो भी मुर्तद होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा? तुमने सोचा अगर तेरा बेटा कभी मुर्तद हो गया तो तेरे साथ क्या हाल होगा? उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार प्यारे तू ही है। नारे तकबीर, रास्ता दे दे हजरत आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहरयार साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शहरयार साहिब किबला, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा मजहरे आला हजरत नईमुल उलूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, जो लोग पीछे हैं वो लोग भी आगे आकर के बैठ जाइए। सुकून और इत्मीनान के साथ अदब मलहूज रखते हुए आप लोग सुकून से बैठ जाइए। कोई भी हजरात खड़ा नजर नहीं आना चाहिए, आप लोग अदब के साथ में बैठ जाइए। उलमाए किराम के चेहरे का दीदार बैठ करके करें, सुकून से बैठ जाएं सभी लोग। जिन मेहमान हजरात को हमने दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं और मिंबर रसूल पर आ गए हैं। आप लोग सुकून से हजरत की तकरीर सुनिए, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं माशाअल्लाह। एक मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। और जो इधर उधर खड़े हुए सामने, इनसे गुजारिश आ जाओ भाई, ये हमारे अब्बा की महफिल नहीं है, रसूल पाक की महफिल है। रसूलुल्लाह की महफिल समझकर अंदर आ जाओ पंडाल में, ऐसे मत खड़े हो गैरों की तरह, तुम तो हमारे अपने हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे तुम्हारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कमाई तेरी औलाद है। सबसे बेहतरीन कमाई तेरी औलाद है। तू समझता है कि बिल्डिंग बना ली तो बोले यही मेरी सबसे बढ़िया कमाई है। तूने प्लॉट खरीद लिए, तूने जायदाद खरीद ली और समझ रहा है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरी सबसे बेहतरीन कमाई दुनिया के अंदर तेरी औलाद है। अपनी औलाद को दीनदार बना ले तो दुनिया के अंदर कामयाब हो गया। तुम्हारे बच्चे इल्म सीखेंगे, कुरान सीखेंगे, कुरान और हदीस को सीखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पैगाम लोगों को सुनाएंगे तो कसम खुदा की तेरी कब्र में अल्लाह तुझको सवाब अता फरमाए, तेरी कब्र में नूर पैदा। किस घमंड में घूम रहे हो? अच्छा, जो स्कूली तालीम देते हैं अपने बच्चों को सिर्फ खालिस इंग्लिश मीडियम, तो उनका हाल ये होता है कि अभी मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब कह रहे थे ना कि यहाँ पर कितने कलेक्टर हैं, ये आप बता सकते हैं? तो मेरी नॉलेज में तो यहाँ पर पूरे नौगामा तहसील में कोई कलेक्टर नहीं, कोई कलेक्टर नहीं है। बताइए ये सब क्या है? हमने तो बस ये समझ लिया कि कारोबार व पैसा कमाओ, यही है पैसा कमाओ। हाँ, हराम कहो या हलाल कहो, जैसा भी हो पैसा कमाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसा मजहर आला हजरत नईमुल उलूम का हर मौके पर, और अब आपके ताउन का खास टाइम आया है, उसमें संग बुनियाद कल हो चुका है और आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने वालिद के नाम से, अपने माँ बाप के नाम से, अपने भाइयों बहनों के नाम से जो इंतकाल कर रहे हैं उनके नाम से उसमें कमरे बनवाइएगा, उसमें ताउन कीजिएगा। और इंशाल्लाह अब आप देख रहे हैं खतीब यूरोप व एशिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम मिल्लत, पासबान मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। हजरत की लाखों के मजमे में तकरीर होती है और यूट्यूब पर आप देखें हजरत के बयान, एक से एक बयान मौजूद है। मैं सिर्फ ये कहकर गुजर जाना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब निजामत भी न हो लंबी और हजरत जी को डायरेक्ट बिठा दिया जाए। ये शेर कहकर के रुखसत हो रहा हूँ कि फजले रब्बुल उला क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए,
और क्या चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।